Good morning, everyone, and once again, you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today, in this video, we will discuss ninth class first chapter, The Lost Child. We have started our second books, Moments. Moments means क्या होता है? मोमेंट्स मीन्स पल क्षण, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। मोमेंट्स क्या होता है? पल क्षण, पल या फिर क्षण। तो हम जो फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं, द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्क राज आनंद। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस chapter, I have a motivational quote for you as usual. Accept the challenges so that you can feel the exhilaration of victory. Accept the challenges so that you can feel the exhilaration of victory. So let's start this chapter. इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देखें पहले। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए। सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी समरी हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन भी किए थे हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। तो वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, मतलब बच्चे को जो चीज़ें पहले चाहिए थी उसमें उसका इंटरेस्ट क्यों खो जाता है। बच्चा अपने इंटरेस्ट क्यों खो देता है जब उसको जो चीज़ पहले चाहिए होती थी। आपको पता है काफ़ी चीज़ें उसको चाहिए होती थी। उसको ड्रैगन फ्लाइज पकड़ने की कोशिश करता है, वो गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर स्वीट्स, और वो स्नेक चार्मर के मैजिक को देखना चाहता है, उसकी ट्रिक को देखना चाहता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखना चाहता है वो, जैसे बालून्स खरीदना चाहता है वो। बट क्या होता है, उसके पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं। तो ऐसा क्यों था? द लॉस्ट चाइल्ड वॉज इंटरेस्ट इन थिंग्स दैट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर बिकॉज ही वॉज पैनिक स्ट्रिकन ऑन बींग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। मतलब जो बच्चा जिस बच्चे को वो चीज़ें पहले चाहिए थी, जो और वो चीज़ें बाद में वो क्या कर देता है, वो लॉस कर देता है इंटरेस्ट उनके अंदर। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो सिर्फ अपने पेरेंट्स से अलग होने की वजह से क्या हो गया था, भयभीत हो गया था, डर गया था। तो इसकी वजह से उसका जो सारा इंटरेस्ट था, ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट हैज़ लॉस्ट, तो वो सारा का सारा जो इंटरेस्ट था इन ऑल थिंग्स, वो सभी चीज़ों में उसका जो इंटरेस्ट खो गया था। ऑल ही वांटेड वाज टू बी यूनाइटेड विद देम। तो जो सभी उसको चाहिए था वो सिर्फ उनके साथ होने पर ही चाहिए था। ऑल द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड हिम इन द फेयर नो लॉन्गर टेम्प्टेड हिम। अब जो चीज़ें उसको मेले में उस समय चाहिए होती थी, अब उसको वो और ज़्यादा लोभित नहीं करती हैं, प्रलोभित नहीं करती हैं, उकसाती नहीं हैं। एंड नाउ ही ओनली थिंक दैट मैटर्ड। अब केवल एक ही बात जो मैटर करती है वो क्या थी? वाज फाइंडिंग हिज पेरेंट्स। वो थी उसके पेरेंट्स को का मिलना या ढूंढना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। तो आप क्या समझती हैं कि अंत में क्या होता है, और क्या बच्चा अपने पेरेंट्स को ढूंढ लेता है? द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज नॉट गिवन। एंडिंग नहीं दी गई है कि जो चाइल्ड है उसको अपने पेरेंट्स मिल जाते हैं, बट ये एक हिंट दी गई है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि शायद उसको मिल गए होंगे। द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज नॉट, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है उसको वो अलग अलग जगह पर ले जाता है। जो काइंड और अंडरस्टैंडिंग मैन है वो उसको राउंड अबाउट के पास ले जाता है, उसको स्वीट सेलर के पास ले जाता है, स्नेक चार्मर के पास ले जाता है, और उसको वो कलरफुल जो रेनबो टाइप जो बालून्स होती हैं वो उसको परचेज करने की कोशिश करता है। बट बच्चा है जो वो अपना सारा का सारा कंसंट्रेट या इंटरेस्ट उन चीज़ों में खो चुका है। तो अब उसको सिर्फ एक ही बात चाहिए, या एक ही उसकी विश है, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स। तो द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज नॉट गिवन। आई थिंक दैट इन द एंड द काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैन हेल्प्स हिम टू ट्रेस आउट हिज पेरेंट्स। मतलब हम ये सोचते हैं कि जो
काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैन है वो उसके पेरेंट्स को ट्रेस आउट करने में उसकी हेल्प करता है। एंड इट्स इम्पॉसिबल दैट चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स एंड दे रीयूनाइट वंस अगेन। मतलब जो ऐसा पॉसिबल है कि जो चाइल्ड है कि उसके पेरेंट्स उसको मिल गए होंगे, मिल जाते हैं और वो एक बार फिर रीयूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब बच्चा है जो अपने पेरेंट्स को ढूंढ लेता है और एक बार फिर से वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द फादर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर। भी जब बच्चे ने टॉय खरीदने की जिद की तो किस तरह से फादर ने उस बच्चे के माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया। द चाइल्ड सा अ टॉय सेलर, बच्चे ने टॉय सेलर को देखा। ही टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट ही वांटेड टू बाई अ टॉय बट हिज फादर वाज स्टर्न। लेकिन उसके पिताजी क्या थे, स्टर्न, कठोर थे। उनका जो व्यवहार था वो स्ट्रिक्ट था, स्टीफ थे वो थोड़े। एंड ही लुक्ड एट हिम विद एंगर, और उन्होंने उनकी तरफ कैसे देखा, गुस्से से। एंगर क्या होता है, गुस्सा। द चाइल्ड वाज फेमिलियर विद हिज फादर स्ट्रिक्ट वेज। फेमिलियर मतलब फैमिली, फैमिली से बना है फेमिलियर। तो जो चाइल्ड था वो अपने फादर के स्ट्रिक्ट बिहेवियर या वे से भली भांति परिचित था। सो ही डिड नॉट इंसिस्ट ऑन बाइंग द टॉय, तो इसलिए उसने खिलौने खरीदने की जिद नहीं की। क्लियर, इंसिस्ट ऑन क्या होता है, जिद करना, ये जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द चाइल्ड ट्राई टू कैच वन ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज, वाज ही एबल टू कैच वन। मतलब जो बच्चा था उसने ड्रैगन फ्लाई को, वन ऑफ द ड्रैगन फ्लाई को कैच करने की कोशिश की। तो वो कैसे की, एंड वाज ही एबल टू कैच वन, तो क्या वो एक को पकड़ने में कामयाब हुआ। देर वॉज अ मस्टर्ड फील्ड बिफोर द चाइल्ड ऑन द वे ऑफ फेयर। मतलब जब वो मेले में जा रहे थे तो रास्ते में क्या था, मस्टर्ड फील्ड था। ही सा अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, और उसने ड्रैगन फ्लाइज के ग्रुप को देखा इन द फील्ड, खेत में। एंड ही वॉज अट्रैक्टेड, वॉज है यहाँ पर, ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, और वह उनकी तरफ आकर्षित हुआ। वन ड्रैगन फ्लाई स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्टेड, एक ड्रैगन फ्लाई ने अपने पंख रोके और वो आराम करने लगी। एंड द चाइल्ड ट्राइड टू कैच इट, और बच्चे ने इसको पकड़ने की कोशिश की, बट इट फ्लू अवे एंड ही कुड नॉट कैच इट। मतलब क्या हुआ कि बच्चे ने उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो उड़ गई और वो बच्चा उनको नहीं पकड़ पाया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द विलेज सीन व्हेन पीपल वर हेडिंग टुवर्ड्स द फेयर। मतलब जब लोग मेले में जा रहे थे तो गांव का सीन कैसा था, दृश्य कैसा था। इट वॉज स्प्रिंग टाइम, तो मतलब क्या था, स्प्रिंग का टाइम था। स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु, बाहर आई हुई थी खेतों में। अ क्राउड ऑफ मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन वाज गोइंग टू द फेयर, और आदमी, औरतें और बच्चों की भीड़ है जो वो मेले की तरफ जा रही थी, मेले में जा रहे थे। मतलब गो के साथ किस प्रपोजन का प्रयोग होता है, टू का। दे वर ड्रेस्ड इन कलरफुल क्लॉथ्स, तो उन्होंने रंगीन कपड़े पहन रखे थे। वो सभी किस में थे, कलरफुल ड्रेस में। सम ऑफ देम वर ऑन फुट, उनमें से कुछ तो क्या थे, पैदल थे, पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ क्या थे, घोड़ों पर थे। वाइल अदर्स वेंट इन ब्लैक कार्ट, और जो कुछ थे वो किस में थे, वो बैलों की गाड़ी में थे। देयर वर मैनी शॉप्स ऑन द वे, रास्ते में कई दुकानें थी। पीपल वर इन अ जॉयफुल मूड, और जो लोग थे वो बड़े जॉयफुल मूड में थे। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें। हैव अ गुड डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ।